नमस्कार दोस्त। आज हम शुरू कर रहे हैं करनी का जो घातांक एवं करनी जो चैप्टर है उसको हम शुरू कर चुके हैं। तो उसको हम आधा जो बेसिक होता है वो हम बता चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसका जो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट बचा हुआ जो कि फार्मूला डिस्कशन और जो कुछ भी है, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला आप नोट करते रहिएगा। फार्मूला नोट करके उसको याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 1-2 लाइन में बन जाएगा। अगर फार्मूला याद ना रहेगा तो क्वेश्चन बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज हम उसी सीरीज को बढ़ाते हुए फिर हम घातांक एवं करनी को जो कि फार्मूला है, जो उसका जो रूल है, बेसिक रूल है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसको डिस्कस करने के साथ साथ उसका जो एग्जाम्पल में भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला देखेंगे, आज हम 10 टाइप का उसको जो बेसिक रूल होता है उसको हम 10 टाइप को नोट करके लाए हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए पहला उसका एग्जाम्पल के साथ देखिए, पहला दे दिया जैसे यहाँ पे दे दिया n रूट a पर पावर n। तो अब इस स्थिति में क्या करना है, तो इसका स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जब भी दिया तो a पर पावर ये जो रूट में जितना यहाँ दिया रहता है ना, इसका मतलब होता है अपोजिट पावर। जैसे 1/n दे दिया तो इसका वैल्यू हो गया 1/n, और जो इसका जो वैल्यू ये जो रूट में है इसको वैल्यू हो जाता है, जैसे a पर पावर दे दिया n, a पर पावर रूट n दे दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट a पर 1/n बराबर a पर पावर रूट n। इस स्थिति में भी हम इस फॉर्मेट में भी इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पे जैसे इस स्थिति में क्या दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया n दे दिया रूट a पर पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a पर पावर n तो है ही। अब इसको उसके बाद जो a दे दिया है इसको हम गुना में 1/n लिख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा a। तो जैसे मान चलिए इसी स्थिति में दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया रूट 4 दे दिया, रूट के अंदर 4 दे दिया, और यहाँ दे दिया 16, तब इसका वैल्यू पूछेगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको जो इस वैल्यू दे दिया है, इस स्थिति में दे दिया है, तो आपको इस स्थिति में जब भी देगा तो उसको कोशिश करना है जो कि वैल्यू जो है 4 के स्थिति में, इसको कोशिश करना है उसको कम से कम पावर में हम उसको तोड़ दें। तो जैसे यहाँ पे कैसे इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 पर पावर 4 रूट 4, तो इसको कैसे कहें 2 पर पावर 4 गुने 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 2। यदि मान चलिए यहाँ पे 16 ना देकर 32 दे दिया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 32 दे दिया, तब इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 गुने 1/4, तो इसको इस स्थिति में भी कर सकते हैं। तो यानी कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 5/4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2, और इसको 4 है, इसको पावर 5, इस स्थिति में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये रहा, और दूसरा आप देखते हैं। और हाँ, इसमें किस टाइप का सवाल पूछ रहा है एग्जाम में, इस जो घातांक करने से प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इसी तरह से इसको अच्छा से प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में सवाल हमें छोड़ना नहीं है। जैसे एक और स्थिति देख लीजिए, जैसे यहाँ दे दिया a गुने b और यहाँ दे दिया n, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, a पर पावर n a पर इसको रूट n गुने रूट a पर पावर n। तो इस स्थिति में भी इसको हम तोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि इस स्थिति में दिया हो तो इसको भी ऐसे पलट के तोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा दूसरा। और तीसरा देखते, तीसरा किस टाइप का है, जैसे देखिए कहीं कहीं दे देगा, जो a दे दिया है इस पे रूट दे दिया है m, उसके बाद भी रूट घुसा दिया n, उसके बाद भी रूट घुसा दिया b। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम देखने के लिए क्या करेंगे, a पर पावर पहला तोड़ेंगे, पहला क्या दिया हो 1/m ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है,
अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुने 1/n, उसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुने 1/b। तो इसको इस हिसाब तोड़ के लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4m गुने n गुने b, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब ध्यान देकर रखिएगा, ये सब बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको रूल है, उसको ध्यान देकर रखिएगा तो एग्जाम में बार बार आसानी हो जाएगा। बस वही सब है जो इससे पहले बता चुके हैं। तो a/n, तो इसको ऐसे n लिख दिया, अब b लिख दिया, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं n/n√b, ऐसे तोड़ सकते हैं, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी पे पावर 1/n दिया हो तो इसको √a भी लिख सकते हैं, इस स्थिति में लिख दीजिए। और दूसरा टाइप का क्या होता है, और यदि a गुने b a² एक वो तो बता ही चुके हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे a का स्क्वायर, तो ये से कट के डायरेक्ट इसको a लिख सकते हैं, इसे पहले ही बता चुके हैं। और यदि किसी में मान चलिए यहाँ पे कुछ ना दिया हो, तो बार बार बता रहे हैं, जो यहाँ पे यदि कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे जो ये 2 है, रूट का वैल्यू यदि कुछ ना दिया हो तो उसका वैल्यू 2 उसमें हमेशा छिपा रहता है। इसको बनाने के लिए अब कुछ जो बेसिक फार्मूला होता है वो नोट करना ज़रूरी है और उसको याद करना भी ज़रूरी है। तो उसका क्या होता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अब इसको a+b का होल स्क्वायर कैसे आया वो भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैसे a² इसको इस स्थिति में लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर है तो इसको a+b इस स्थिति में लिख सकते हैं। अब इस दोनों गुना करेंगे तो a से गुना करेंगे a², उसके बाद a से और b गुना करेंगे तो प्लस ab। अब इसके बाद कैसे करेंगे, प्लस, अब b के करेंगे, a का खत्म, b करेंगे तो ab और प्लस b²। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी तरह हम गुना करके भी हम लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको a+b का होल स्क्वायर हो गया, अब a-b का होल स्क्वायर है a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद एक होता है a+b इंटू a-b, तो इसको हम a² माइनस b² लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला ये याद कर लिया तो बहुत आसानी रहेगा। बाकी यही मेन है जो घात और करनी का सवाल डिस्कस करने के लिए ये तीन फार्मूला मेन है, जो कि इसको याद करने के बाद घातांक और करनी जो कि चैप्टर है उसमें आपको लगभग मुश्किल कुछ नहीं होगा। अगर ये 3 फार्मूला आपको याद है और इसके साथ अच्छा से आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी हम इस पे जो ट्रिक पर भी डिस्कस करेंगे, और इसका जो और कुछ फार्मूला है जैसे होल क्यू होल स्क्वायर, ये सब बारे में भी कल हम डिस्कस कर देंगे। और कल से हम देखेंगे इस पे जो उसका जो बेसिक ट्रिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम बता चुके हैं, अब इसका जो ट्रिक है जो कि एग्ज़ाम में कम समय में कैसे बनाए, तो उसका हम कल से ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।